Hello guys, how are you? I hope you will be so happy and quite well. So guys, welcome to all of you on my YouTube channel Lagan Academy. Guys, today we are going to learn about English speaking. There are some sentences. देखिए इसमें ये जो हमने सेंटेंस दिया हुआ है ये तकरीबन हमने 6-7 सेंटेंस ले रखे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या ऐसे सेंटेंसेस जब हम स्पीकिंग करने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम बोलना चाहते हैं, जब हम स्पीकिंग करना चाहें तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब एक ही वर्ड 2 बार 3 बार रिपीट हुए होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को देखकर या ऐसे वर्ड को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है कि ऐसे को हम क्या बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए दिया है कि उसने क्या क्या देखा, और हमारा पर्पस भी यही होता है कि हम आपके समक्ष यानी आपके सामने ऐसा सेंटेंस लेकर आए जो आपके डेली लाइफ टाइम में यूज हो, उसका आपको मतलब क्या कहते हैं आवश्यकता होनी चाहिए, है ना, बोलने की जरूरत हो। तो आइए देखिए इधर, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहिए, है ना। तो देखिए इसमें कहता है कि उसने क्या क्या देखा। ऐसे सेंटेंस को जब भी हम बनाएंगे तो इसमें ये प्रोसेस नहीं है कि यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं तो इसके लिए इंग्लिश में भी कोई 2 शब्द लिखें, नहीं। देखिए हम रूल यहाँ दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर रूल दे रहे हैं, ठीक है। रूल में समझ लीजिएगा। तो इसके लिए केवल एक ही शब्द आप लिखेगा, व्हाट प्लस ये टेंस देखेगा, ये टेंस है, पास्ट में है तो इसमें डिड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, है ना, प्लस आपका ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट, नहीं दिया तो नहीं, ठीक। इसको कर लेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो आइए उसने क्या क्या देखा। देखिए what did he see, और इतना ही बोलना है आपको। what did he see, उसने क्या क्या देखा। ये नहीं कि what ऐसा नहीं, 2 बार नहीं बोलना है आपको, केवल 1 बार, ठीक है। what did he see, उसने क्या क्या देखा। तुमने क्या क्या खाया, what did you eat, फर्स्ट फॉर्म, है ना, what did you eat, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ, ऐसे सेंटेंसेस हमें हमेशा बोलने पड़ते हैं और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने क्या क्या देखा, what did he, उसने क्या क्या देखा। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक ही सेंटेंस हो गया है, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि ये वाला सेंटेंस, इसे हटा दीजिए, ये वाला सेंटेंस, उसने वहां क्या क्या देखा, है ना। तो what did he see, देखो, ठीक। आगे देखिए वे क्या क्या खरीदे, what did they buy, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो 2 सेंटेंस है, इन पर ये रूल लागू नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफ किया गया है, थोड़ा सा समझना है। वो क्या है, यहाँ तक तो सेंटेंस पूरा मिल रहा है, यहाँ तक बस ये आगे वाला जो शब्द, ये जो वर्ड है, ये जो फिर यहाँ जो दिया गया था यहाँ पर क्या क्या, लेकिन इसमें हमने ऐड कर दिया फिर। ऐसा भी बोलते हैं ना, फिर क्या क्या हुआ, फिर तुमने क्या क्या देखा, फिर तुमने क्या क्या खाया, फिर तुमने क्या क्या बोला, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये देखिए फिर का सेंस यहाँ समझना है, बगैर सेंस समझे आप नहीं इसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर का मतलब बताया गया कि फिर का मतलब आगे क्या क्या हुआ, प्रोसेस में पूछा। इसमें कह रहा फिर मतलब यहाँ पर आप देखिए फिर का मतलब है तब क्या क्या पढ़े, या फिर क्या क्या हुआ, तब आगे क्या क्या, तब का मतलब फिर, है ना। बस ये 2 ही आपको ये 2 ही, ये जो 2 सब्जेक्ट सॉरी ये 2 जो वर्ड है ये आपको यहाँ अलग अलग सेंस में मिलेंगे, ठीक है। देखिए
अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसे बन सकता है कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि आगे क्या क्या हुआ, अर्थात फिर क्या क्या हुआ। लेकिन अगर यहां पर कहें कि फिर तुम क्या क्या पढ़े, अर्थात कहा जाए तब तुम क्या क्या पढ़े, इसके मतलब मैथ पढ़ने के बाद या इंग्लिश पढ़ने के बाद तुम क्या क्या पढ़े तब, तो यहां पर आप लगाइए देन व्हाट हैपेंड, व्हाट यहां पर देखिए एक चीज और, यहां हमने डिड नहीं लगाया और यहां पर डिड लगेगा आपका। ठीक है, डिड क्योंकि इसमें क्या दिया, सब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि फिर तब तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू रीड। क्लियर? सो गाइस, आई होप आपने अच्छे समझा होगा और मुझे आशा है कि आपने इसे बढ़िया समझा होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी याद आया, इसे जरूर आप करिएगा। होमवर्क में है, आपको यहां दिया जा रहा है होमवर्क, जैसे फिर तुमने क्या क्या सीखा, है ना। अभी हमने पढ़ाया तो आपने क्या क्या सीखा, इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए। आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सॉल्व करके उसमें भेजिए कि आपने क्या क्या सीखा। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।